मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। हाय बिजली, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप आपस में बैठ गई आप है ना? बिल्कुल चुपचाप। जो म्यूजिक हमारा जब शुरू होता है तो मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज रहती है। कहते हैं हाथ पैर हिलाना चाहिए सुबह सुबह, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। और जब हम किसी मॉल भी जाते हैं और जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं, पीछे म्यूजिक की आवाज आ रही होती है तो आपको अच्छा लग रहा होता है शॉपिंग करके, आपको लगता है बड़े कूल है ना। और हर चीज कहते हैं वो दिन के वक्त ही होना चाहिए, चाहे आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप फल खा रहे हैं, चाहे आप पानी पी रहे हैं, चाहे तो आप रात में क्या करें, रात में आप सो जाए, रात में अच्छी नींद लें, वो भी सुबह के वक्त एक्सरसाइज वो सुबह में करने कभी भारी खाना, अच्छा वो भी सुबह में कर लेगा, रात में सोए, रात सोने के लिए। लेकिन कल रात मैं गई थी एक मॉल, ठीक है, और बड़ा मजा आया, मैंने कुछ चीजें भी ली हैं, लेकिन पता है क्या हुआ? वैसे एक सेकंड, हुआ क्या? मैं नहीं करती आपसे बात। देखो ये माल गई थी, मुझे भी ले जाती साथ में, तो मैंने कौन से वहाँ पे पराठे खा लेने थे। क्या करना था फिर आपने वहाँ जाके? मैंने भी जाके वो विंडो शॉपिंग करनी थी। विंडो शॉपिंग, वाह भाई बिजली, क्या तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी अच्छी आ रही है। एक दिन अपने उस्ताद को भी लेकर आना ना साथ, है कोई जहाँ से सीख रही हो। सुनो, विंडो शॉपिंग क्या होती है बताओ तो सही, मतलब पता तो चले कि बिजली को वाकई में पता है। वही ना कि आप लो ना लो, देखते लो, देख के दिल खुश हो जाए, लो ना लो, देखते लो, खुश हो जाएंगे। आप लोग तो कल्ले कल्ले चले जाते हो, हमारा कोई। चलो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगी, लेकिन इसकी विंडो शॉपिंग मुझे पता है क्या। विंडो शॉपिंग का एक अच्छा तरीका बताओ, मेरी दोस्त ये करती है, जब वो कोई चीज खरीद नहीं सकती तो वो जाती है, उसको ट्राई करती है, उस पर तस्वीरें लेके फिर वो ये भी उसके बाद फिर पेन तो लिया, तस्वीरें तो ले ली, बना सकते हैं। लेकिन पता है क्या हुआ, मेरी बात तो सुनो, जब मैं गई तो कल मैं अपनी एक दोस्त से मिली। अच्छा हुआ क्या कि मैं शॉपिंग कर रही थी, तो मुझे एक आवाज आई, आयशा। मैंने कहा हो सकता है कोई फैन हो, अक्सर कभी ऐसे होता है, मिलते हैं सेल्फी वेल्फी, तो मैंने पीछे देखा एंड आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कहती पहचाना, हाय। मैंने कहा हाय, और मैंने नहीं पहचाना था, मैंने प्रिटेंड किया जैसे मैंने पहचान लिया। उसके बाद देखा क्या हो रहा है और आजकल क्या हो रहा है, क्या कर रही हूँ आजकल, तुम्हें तो देख रही हूँ मैं, और मैं ये कर रही हूँ। जब उसने बोलना स्टार्ट किया, then I realized I know this person and मुझे अच्छा तुम पहचान में ही आ रही मैं, और क्योंकि मेरी ये फ्रेंड थोड़ी सी ओवरवेट हुआ करती थी ये, एंड शी हैज ट्रांसफॉर्म ड्रामेटिकली। जब मैंने उसको देखा, चेहरा वेरा हर चीज, वजन कम, बहुत ज्यादा अच्छी प्रॉपर टोन भी मुझे लगी, और मैं बड़ी खुश हुई उसको देख के। देखिए वजन कम करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप खूबसूरत लग रहे हैं, और जो अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप अच्छे नहीं लग रहे, आप सेहतमंद होते हैं, आप फिट होते हैं, और वाकई में आपकी स्किन ग्लो करती है, आप ज्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वजन उसने कम किया। वजन बहुत कम कर लिया कि तुम पहचान में नहीं पहचान में नहीं आ रही थी, और हालांकि वो हमेशा से गुड लुकिंग थी, लेकिन उसने ये जो पूरा एक, अच्छा मैं इससे मिली हूँ कम से कम 4 से 6 साल के बाद, सो मैंने काफी टाइम लगा मुझे रिकॉग्नाइज करने में। एंड क्या होता है कि जब आप वजन थोड़ा अपना कम करती हैं ना, तो आपके फीचर्स और ज्यादा नुमाया होते हैं बाहर, क्योंकि वो और ज्यादा नुमाया होते हैं, तो वो एक डिफरेंस आप दूसरे लोगों को आपको देख के लगता है, खासतौर पर अगर 4 साल 6 साल बाद देखा हो। हाँ मुझे कल आता है। और आई वुड लाइक टू नो, मैं तो चाहूंगी कि मैं उससे पूछूं, बिजली के लिए भी बताऊं कि ठीक है क्यों बिजली आप जबरदस्त। पता है बहुत ऐसा हो गया, हमने वेट लॉस के बारे में बात नहीं की है, वजन किस तरीके से कम करना चाहिए, जल्दी कैसे कर सकते हैं, सेहतमंद तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्यों वजन को कंट्रोल में रखना जरूरी है, इन तमाम चीजों में बात करते हैं। उसको बुलाओ ना, मैं उसको कॉल करती हूँ, उससे घर आने का बोलती हूँ। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, 15 मिनट तक हमने बातें की, उसने कहा मैंने कोई क्रैश डाइट नहीं की, कोई फैट डाइट नहीं की, कोई ऐसी नहीं वाटरमेलन खा ले सिर्फ। मेरा डिलाग पूरा नहीं हुआ ना, आप लोग मेरी बदुआ लगेगा, आप ये पानी नहीं पी सकती। तुमने उसको बुलाया था कल? मैंने कल उसको बोला था कि मेरे घर जरूर आना। आ गई वो तो ऐसी हो, दरवाजे में पहले से खड़ा करके देखते हैं कोई और तो नहीं है। आ गई वो, आ गई आमना, और लिपस्टिक लगा के आई मेरी फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आमना आप तो वादे की बड़ी पक्की निकली यार, कल इन्होंने मुझे कहा था, पर मैंने कहा आमना ऐसे तो नहीं कह। थैंक यू आमना आने के लिए। क्या हाल है? बैठो। ठीक है, अभी आपकी कहानी बता रही थी मुझे। हमारी बात हो रही थी, सऊदी अरब से आ रही है। बिजली, क्यों तुम्हारी बात मैं घर से आ रही है। अच्छा, कल जब मैंने तुम्हें देखा था तो थोड़ा तो मुझे टाइम लगा था रियलाइज करने में कि well done, you know, हाँ, आयशा भी मुझे भी बता रही थी पूरे वेट ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से कि वजन कम किया। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि वजन था कितना कि वो पहचान नहीं पा रही थी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा
कोई नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, देख रहा है, लेकिन अब आपको देख के वो ये कहेंगे कि वाह क्या बात है। तो बहुत एथिकली कभी मैंने आमना से पूछा नहीं, हालांकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत क्लोज हैं, लेकिन हाँ देखने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ। तो आमना आज बताइए दो कितना था, क्योंकि मैंने कभी पूछा नहीं। अच्छा, मैं ख्याल से ब्रेक पे चलते हैं, फिर उसके बाद आमना की पूरी कहानी सुनते हैं और आमना से कुछ अगर हो सके तो तस्वीरें भी निकलवा, कुछ तो देखें, हमें पता चले कि आमना के क्या हाल था और अब क्या कैसी आमना हो गई है, खूबसूरत सी हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है। तो ब्रेक लेते हैं और बिफोर एंड आफ्टर एक जायजा करते हैं। अच्छा, मेरे पास हमारी कुछ पिक्चर्स हैं, अगर तुम जानते हो तो ब्लैकमेल टाइप पिक्चर्स होती हैं। नहीं, मैं ऐसे जाने वाली एंड वेलकम बैक। आमना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आमना के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कहानी है ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, किस तरीके से उन्होंने अपना वज़न कम किया। ब्रेक के दौरान आमना ने हमें एक तस्वीर दिखाई जो वो एक हमारी आवाम के आगे नहीं दिखाना चाह रही, क्योंकि कह रही कितनी अजीब सी तस्वीर है, लेकिन वो तस्वीर मैंने देख ली है। और अगर आप मुझे ये बात के यकीन करते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ तो मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और वाकई में बहुत एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और एक ज़बरदस्त सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और आमना कहते हैं कि लोगों का चेहरा ही बदल जाता है। तो जैसे आयशा ने तुम्हें पहचाना नहीं, वाकई में ऐसा होता है बाज़ों का। लोग कहते हैं कि जी आप कौन, आप कहाँ से, आमना तुम्हें ये रिएक्शंस कितनी ज़्यादा मिलती हैं? मुझे मिलती हैं, बहुत मिलती हैं। मतलब सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आई मेट माय चाची आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एंड व्हेन शी सॉ मी, वी वेंट टू लाहौर एंड शी सॉ मी, शी वाज Amna, wow. She was for 2 minutes. Her baby was crying. Yeah. She was like, बच्चा छोड़ दिया, बच्चा रो रहा है। Amna, oh my God, तुम इतनी चेंज हो गई हो। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये आमना कि तुम्हारे में जो चेंज है ना वो ये वाला नहीं है जो हम यूजुअली हमारे कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में भी बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में भी कि डाइट क्या कर ली, मुंह देखो सूखा हो गया, एनर्जी बीमार लग रही है, बेचारी कमजोर हो गई है, ये तमाम चीजें नहीं लग रही। वो अभी भी फ्रेश लग रही है, बल्कि अब मुझे पहले से ज्यादा फ्रेश लग रही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, सबसे पहले तो बताओ कि जब तुमने वजन गेन किया था, जब वजन बढ़ गया था, तो उसके क्या वजूहत थे? क्या खाना पीना गलत था, सोने का तरीका? पीना बहुत गलत था, मतलब इतना गलत था कि मैं हफ्ते में 5 से 6 दिन बाहर का ही खाना खाती थी। सही है। और फास्ट फूड वगैरह? माय अम्मा वाज लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड अनॉयड कि भाई क्या रूटीन चल रही है, पीछे पड़ी रहती थी वो मेरे कि दिस इज नॉट द राइट वे, यू नो। तो पर आई वाज लाइक भाई मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, बहुत बिजी चल रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी इज वेरी हेक्टिक, तो तब आपको लगता है बस अभी मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, वेट लॉस वगैरह के लिए। एग्जैक्टली। मैं सोचा कब कि मैंने ये वेट लूज करना है, कोई किसी ने कुछ कहा या कभी कुछ बुलिंग हुई या कभी खुद कुछ एहसास हुआ? नॉट बुलिंग, इट वाज माय मदर। अच्छी बात, देखो जरा वाह। हाँ, इट वाज माय मदर, शी लिटरली ड्रैग्ड मी, ठीक है। आई वाज जब वो अपॉइंटमेंट ले रही थी, आई एक्चुअली वेंट टू दिस न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर तैयबा, शी इज अमेजिंग, ठीक है। शी डॉक्टर तैयबा एंड डॉक्टर सरवर, दे आर द रीजन व्हाई आई एम वाओ। तो ये बताओ आमना कि जितना जो तुम्हें डाइट प्लान दिया होगा आसान था फॉलो करना? कभी कभी दिल किया चीटिंग करना? तकलीफ होती है कि दो करेले से याद आया, करेले आज करेले। कुछ बताओ डाइट प्लान के बारे में। 2 प्याज डिनर के लिए और एक नहीं, ऐसा डाइट प्लान नहीं था, एक गोभी का नहीं था, ऐसा नहीं था। डाइट प्लान ऑब्वियसली अब जिस तरह मैंने बताया, हफ्ते में 5 से 6 मरतबा मैकडॉनल्ड्स और ये फलां खाने वाला बंदा जब एकदम हेल्दी की तरफ आएगा तो वो बहुत जिंदगी अजीरन कर देता है। बिल्कुल सही। कितने दिन हुई है जिंदगी? आई स्टार्टेड ऑन मंडे, ठीक है। तो ऑन सैटरडे एट 3 AM तुमने कुछ 4 बर्गर्स एक साथ खाए थे? अल्लाह हाफिज, मैं अब ये करने जा रही हूँ तो मैं इसके साथ 2 मिल्कशेक और 3 बजे I was vomiting and crying, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने क्यों किया कि मुझे आज इतना करना पड़ रहा है। बट I did not give up there, but it was very bad in the beginning because एकदम अनहेल्दी से हेल्दी पे आ जाना बहुत मुश्किल होता है। बट विद टाइम, तो मतलब कि क्या घर का खाना था, मतलब प्लेन दाल चावल सब्जी घर की, कबाब, फिश, चिकन, सब्जी, यानी सारी बोरिंग घास। हम जी तो समझते हैं ना कि डाइट प्लान का मतलब सिर्फ यही है बस खीरे खाओ, घास फूस खाओ। That's what I always thought, but when Dr. Taiba gave me the diet plan, I was like यार वाह ये तो सही है, टिक्का भी है, फिश भी है, कबाब भी है। डॉक्टर तैयबा को खुद देख के लगता है कि मुझे ऐसे बनना है, तो वो खुद आपको मोटिवेट भी करते हैं। Exactly, I know, right? यार ये कितने खुद भी अच्छी लग रही है। तो मोटिवेशन कहाँ से आई तुम्हें कि क्या डॉक्टर्स केप्ट यू मोटिवेटेड या फिर कोई जिम इंस्ट्रक्टर या कोई घर वाले? It was Dr. Taiba.
Dr. Sawat and my mother. ठीक है. The 3 women in your life. Yeah, 3 women in my life. ठीक है. तो I think डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर सवत ने रात को अम्मी ने ये किया, दरवाजा खोल के चॉकलेट तो नहीं खा रही? नहीं, सुबह 3 बजे बर्गर खाए, डस्टबिन रात को 3 बजे जब ये रो रही थी तो ये कर सकती थी, मगर मैं कर सकती थी। मैं किसी को जानती हूं, भाई इतने बदतमीज है, मेरे सामने जानबूझ के केक लाके काट के खा रहा था कि अब तो आएगी यहाँ पे। लेकिन सही बात, एक बात लेकिन वो कहते हैं ना कि नियत साफ मंजिल आसान, कि ठीक है जब आप एक मिशन पर होते हो तो फिर केक क्या चीज है? केक भी, और अनुषा ये भी कि जो चीनी तुमने छोड़ी तो तुम्हें शुरू में ज्यादा मुश्किल लगा और उसके बाद तुम्हें एक ऐसा टाइम तुम्हारी लाइफ में आया जब तुम्हें क्रेविंग ही नहीं हुई ज्यादा सफेद हाँ यार, ऐसा टाइम आई वाज टोटली फाइन विद इट कि नहीं खाई कोई बात नहीं। चीनी छोड़ दी? चीनी छोड़ दी, खत्म। केक्स छोड़ दिए, वाफल्स, पैनकेक्स सब छोड़ दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब क्रेविंग भी नहीं होती, लेकिन खाने की इजाजत होगी कभी ना कभी। अच्छा, तो मोटिवेशन के अलावा मुझे ये बताओ कि चलो ये सारी चीज़ें छोड़ दी, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अब जब तुम ये रिजल्ट्स देखती हो तो मैं चाहूँगी कि लोगों को ये ज़रूर बताओ कि इन सैक्रिफाइसेस का, इन कुर्बानियों का फ़ायदा क्या है अल्टीमेटली? इन कुर्बानियों का फ़ायदा ऑब्वियसली द पॉइंट वाज नॉट टू यू नो बी स्लिम एंड लुक प्रिटी, इट वाज एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, मैं रियलाइज़ करती थी एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आई अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर यू नो टू बी ऑन द राइट ट्रैक, अपनी बॉडी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। बट और यंग गर्ल्स के लिए बहुत एग्जैक्टली वी नेग्लेक्ट बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को। ठीक है, बिकॉज हम लोग इतने अंडर प्रेशर चल रहे होते हैं, नहीं यार कर लो, ठीक है कुछ नहीं होता, इट्स ओके, बाद में देख लेंगे जब यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी ना, व्हेन द टाइम कम्स, ब्ला ब्ला। तो समझ थी लेकिन अमल नहीं कर पा रही थी। सही है, ठीक है, जिसका क्रेडिट अम्मा को जाता है और पकड़ के रखने का क्रेडिट डॉक्टर तैयबा और डॉक्टर सरवत को जाता है। डॉक्टर तैयबा और सरवत से तो मुलाकात करनी चाहिए। मैं बुलाती हूँ डॉक्टर तैयबा को, तो मैं जानती भी हूँ, पहले भी आ चुकी हैं, उनको भी बुलाना ज़रूरी है कि पता करें कि यू नो ये सब कुछ कैसे हुआ, और वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं और जो इंस्पायर्ड हो जाते हैं, जो अपने वज़न को कंट्रोल में लाना चाहते हैं, ना सिर्फ खूबसूरत लगने के लिए लेकिन सेहतमंद होने के लिए, अपने अंदर एनर्जी बरकरार रखने के लिए और ओवरऑल फिट रहने के लिए। और यंग लड़कियों के लिए आपकी अम्मा को सलाम है वैसे, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी जो माएँ हैं वही हमारे साथ गलतियाँ कर बैठती हैं, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है और हमें पता ही नहीं होता। लेकिन आपकी अम्मा ने आपको ले गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये बात का उनको एहसास हुआ कि एक यंग इंसान को अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। अनहेल्दी, और अभी जो हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी, जो आपकी वेस्ट की सर्कमफेरेंस है उससे बहुत बड़ा ताल्लुक होता है इस बात का कि कितने चांसेस हैं कैंसर डेवलप होने के, कितने चांसेस हैं डायबिटीज डेवलप होने के। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये बढ़ती ही जाएंगी। सो इट्स रियली गुड कि आप यंग एज में यूनिवर्सिटीज में आवर कैंटीन्स एंड ऑल डोंट हेल्प, वहाँ पे क्या कुछ मिलता है। I gained 10 kgs in my first year during my first year because समोसे, फ्रेंच फ्राइज डेली बेसिस पे, वो चिकन फ्लेवर, इतने वो टेम्पटिंग होते हैं। क्या केक नहीं खाया तुमने कुछ 10 महीनों से? बीच में, मतलब जब मेरा ये प्रोसेस चल रहा था, नहीं खाया मैंने। और अब कितनी वो अर्ज कम हो गई है? देख के भी ऐसा लगता है कि ठीक है, नहीं हुई है कम, नहीं हुई अभी भी गई है। तो वो तो नहीं छुप छुप के रात में बाथरूम में बैठ के केक खा रही है। अच्छा, जब एक टाइम पीरियड था फॉलो करने का, ठीक है, कि इस टाइम पीरियड में तो फॉलो करना है, उसके बाद मैं मतलब जब हो गया ना, तो जब वो रिएक्शंस आना शुरू हुई आमना को कि वाह आमना अमेजिंग, क्या ये कलर, तो उसने कहा छोड़ दो केक यार। लेकिन अब ये बताओ कि अब तुम अगर केक खाती हो तो डू यू थिंक कि मैं थोड़ा सा भी खा के तुम एंजॉय कर लेती हो, या कम मीठा खा के फ्रूट्स को अब ज्यादा एंजॉय करती हो, ऐसा कुछ है? मैं कम खा के एंजॉय कर लेती हूँ, सही, दिस इज योर अचीवमेंट कि आप कम खा के भी उतना ही एंजॉय कर ले जो आप बहुत सारा खा के एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल सही। और एक बार फिर वो सवाल का जवाब रह गया था कि अब इस वेट लॉस के बाद तुम कितना हेल्दी फील करती हो, कितना फ्रेश फील करती हो, एनर्जी कितनी आप में? बहुत ज़्यादा, आई कांट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन। Before my health wasn't that good, just being honest, I don't want to go into details, but जब से weight lose किया है, I've seen a lot of positive changes अपनी body में, and I feel very good about it. I feel so beautiful. रोज मैं अपने आप को शीशे में देख के कहती हूँ तुम कौन हो आमना? And lethargic, I'm sure कि तुम फील नहीं करती हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, बुलाएं उनको बुलाना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी भी कहानी सुनते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया और वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। ब्रेक के बाद गर्मा गरम चाय की खुशबू जगाओ, कर लो चाय टोस्ट और रोस्ट, कर लो चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, तो
आमना के केस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आमना हमारे पास हमारे घर में मौजूद हैं। आयशा उनको यहाँ पर ले आई थी, लेकिन साथ ही साथ द रीज़न फॉर आमनाज ट्रांसफॉर्मेशन, क्या एक बड़ी मोटिवेशन रही उनकी ज़िंदगी में, कौन इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे था, सुन चुके हैं हमने, पता कर लिया हमने। डॉक्टर तैयबा थी, उनको बुला लिया है, हमारे घर में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन डॉक्टर तैयबा। और आमना हमारे साथ यहाँ पे मौजूद, तो आप जब भी इनको देखती होंगी तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगता होगा, a sense of pride. It is, you know, all of the people, all of my clients who come to me, I think they make me happy. Amna has made me really happy, even happier. Happier, you know, because it's just so great to see her being so positive. And you know, I tell all my patients, I'm like, when you guys lose weight or whenever you being healthy, तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिन बन जाता है, makes my day. So you know, it's just that, and then to see them after a few months and make sure कि वो उसको sustain कर रहे हैं उस lifestyle को, that's the best. लेकिन मुझे बताएं कि एक तो हर client आमना की तरह नहीं होता, बहुत सारे लोग focus भी यहाँ आगे पीछे हो जाता है। बिल्कुल। How do you keep yourself inspired also? उनको आप कैसे motivated रखते हो अपने clients को? I work with Dr. Sarwat Imran. She's a health coach, so we work as a team. So we are each other's support, and you know, when it comes to patients when they're not doing well, it obviously, you know, it makes you feel कि आपने उनको fail कर दिया, like you failed them in a way, and you fail. So you know, it's just making sure that we keep motivating them and just keep them stay on the positive track. So I keep telling them that be consistent. Consistency is the key when you're trying to be healthy. बहुत ज़रूरी है कि हम नहीं छोड़ दें। अगर एक दो, you know, we've had a few setbacks, whether it's an illness, कभी injury हो जाती है कोई, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी कोई शादी आ जाती है, you know, so कभी हम छुट्टी पे चले जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, के लिए वापस आते हैं तो बर्बादी हो चुकी होती है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी रीज़न है कि आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि मे बी जो आपने डाइट प्लान दिया है उसमें अगर एक सर्टेन टाइम पे उसने खाना नहीं खाया, उसके बाद बिंज ईटिंग का कोई ऐसी चीज़ है विच इज़ always leading towards binge eating? कुछ ऐसी चीज़ है जो आप उनको बताना चाहेंगे कि ये नहीं करना वरना you would end up वाकई में नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारे हर एक के different triggers होते हैं, you know, कुछ लोगों के emotional triggers होते हैं, वो you know, they eat when they're depressed, the people who eat when they're happy, the people who can't eat when they're जो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, जो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, जैसे कि आमना ने कहा कि एग्जाम्स और कॉलेज और ये और वो, तो हाँ, then you're not thinking about what you're putting in your mouth also, and then पूरा एक साइकिल ही चल रहा होता है, पूरा साइकिल. So you know, I feel like कुछ चीज़ें हैं when I tell them, जैसे बहुत सारे counselors करते हैं, Dr. Sarwat might be able to talk about that better. The triggers, so you need to walk away from that feeling. You know, whenever जैसे अगर आपको sugar craving हो रही है, for instance, I'm like, आप अपने जाके दांत ब्रश कर लें. Okay. Have a glass of water. Wow. You know, करेला खा लें. So you know, just the little things, or just for 5-10 minutes walk away from that area. Whether you have steps, go up and down, and you know how psychologists or psychiatrists tell you to put a band here, and whenever you know anger management में या और भी कोई emotional जो आपकी चीज़ होती है, they tell you to pull it, and it snaps, and it's a reminder कि अब आपने ये नहीं करना चाहिए. So it's kind of so like little things one can do, you know. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. मुझे बताओ आमना कि you know, तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात कर रही थी और मैं ये कह रही थी कि डॉक्टर तैयबा ने तुम्हें किस तरीके से मोटिवेटेड रखा, तो तुमने अब ये तय कर लिया कि इस लाइफस्टाइल को तुमने अपनी पूरी जिंदगी रखना है साथ साथ? Not going back. You're not going back. जबरदस्त. I like that. That's the right attitude to have. तो कभी-कभी ये नहीं करता, well you know this was fun, लेकिन जो मजा उस बर्गर में है. अच्छा, अब इतना सारा वेट कम करने के बाद, ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद तो थोड़ा सा कर लेती हूँ, ठीक है, लेकिन इतना अपने आप को रखती हूँ कि उतना ना गेन कर लूँ कि भाई बाद में सर पकड़ के बैठ जाऊँ, ठीक है. तो थोड़ा सा, लेकिन बट इतना भी नहीं कि मर मिटो. डॉक्टर तैयबा, जब आप वेट लॉस की तरफ आते हैं तो क्या सबसे पहले जो आपके जो ये 2 महीने होते हैं वो सबसे मुश्किल होते हैं? I think initially जी बिल्कुल. क्योंकि अब देखो वो कह रही है कि शुगर की क्रेविंग नहीं है इतनी, या अगर मैं फास्ट फूड ना खाऊं, या मैंने भी सोचा था मैं 1 साल फास्ट फूड नहीं खाऊंगी, तो मैंने 1 साल नहीं खाया, और जब मैंने खाया तो मेरी बॉडी ने उसको रिजेक्ट किया था. 3 दिन तक वो बर्गर यही कहीं घूम रहा था. तो वो होता है, लेकिन वो पहले 2-3-4 महीने मुश्किल थे. लाइक हाथ ऐसे कांप रहे होते थे, सोशल लाइफ खत्म हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल हाँ बिल्कुल. वो इनिशियली आपको कोई भी हैबिट ब्रेक करने में कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं टू प्रॉपर्ली ब्रेक फ्री. जैसे आपने कहा कि शुगर छोड़े, यू नो यू स्टिल हैव दैट क्रेविंग, बट अगर आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट से हटा लें और अपने आप को उस चीज़ से दूर कर लें, तो 2-3 महीने बाद इट गेट्स ईजियर. मेरे ख्याल से एक आइडिया है मेरे पास आयशा कि एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए, जो शुगर नहीं खाती हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल करती हैं, वो हर
4 हफ्ते में मिले और हेल्दी कुछ और हाँ अपने गोल्स भी डिस्कस करें, क्योंकि मैं ये पढ़ रही थी। बिल्कुल, बहुत सारी शुगर फ्री रेसिपीज भी हैं व्हिच आई एम श्योर आयशा कैन काइंड ऑफ प्रोबेबली डू दैट ऑन द शो। अब आमना जैसे क्लाइंट्स को आप कैसे कन्विंस करते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल इख्तियार करें कंसिडरिंग द एनवायरनमेंट वी लिव इन? मुश्किल है हमारे जिसमें हमारे यहाँ जो भी लड़की दुबली पतली होती है उसको बोलती है तो सूखी है, ये तो बहुत ही सूखी है। अप्रिशिएट भी ज्यादा किया जाता है। वेल रिश्तों के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, मगर I think it's the bashing goes both ways. I think body shaming either the skinny bashing also, और फिर अगर आप अगर आपका वेट ज्यादा है तो वो भी I see that peers में और पेरेंट्स की तरफ से। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से अब चाहूंगी कि आप भी ये मैसेज दें लड़कियों को कि अंडरवेट भी होना या जरूरत से ज्यादा दुबला पतला होना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। The idea is to be healthy. Exactly. You need to be आपका quality of life अच्छा होना चाहिए, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपका so the idea of being healthy is that you sleep better, you're happier, you're healthier, you're emotionally stable, you're putting right things in your body and you're exercising, which is an important aspect. जो आप बात पूछ रही थी कि आप पेशेंट्स को कैसे इस माहौल में हेल्दी कैसे रह सकते हैं हम? I think आजकल मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं हमारी प्रैक्टिस में वो ऑलरेडी 50% कन्विंस्ड होते हैं, 50% उनको हमें करना पड़ता है। एंड जो बेनिफिट्स देखते हैं, सो आई ऑलवेज टेल देम कि मुझे आप 1 से 2 हफ्ते दे दें टू गिव यू अ चेंज। वंस दे ड्रॉप अ फ्यू किलोज वो ऑलरेडी एक इंस्पिरेशन सडनली लाइक हमें आज हेवीनेस नहीं हुई, वी फीलिंग हेल्दियर। सो आई थिंक दैट्स ट्रू। मेरी एक दोस्त ने मैंने उससे सिर्फ कहा था कि तुम 10 दिन रोटी ना खाओ, देख लो क्या होता है। तो शी इज लाइक पता नहीं वेट लॉस हुआ नहीं हुआ, लेकिन मुझे एनर्जी बहुत लग रही है, और मुझे एक और कुछ लग रहा है कि कुछ आई एम फीलिंग लाइटर ऑन माय फीट। मुझे क्या अभी हम ये भी कह रहे थे कि सोशल लाइफ थोड़ी सी आपकी ज़रा हिल जाती है कि आप दोस्तों के साथ कैसे जाएं, बट डॉक्टर साहिबा ये भी बताएं कि अगर हम फॉर इंस्टेंस शादी में जाते हैं, सो डू वी हैव एनीथिंग कि हम हेल्दी ऑप्शन खुद से ऑप्ट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हम शादियों में जाना छोड़ दें, चिकन निकाल लें, मे बी हम सैलेड्स पे पहले स्टार्ट कर सकते हैं। सैलेड्स भी काफी अनहेल्दी होते हैं, आई एम सॉरी टू से, मेयोनीज और आलू और ड्रेसिंग ये सारी मेयो एंड ऑल ऑफ दैट सबसे बुरे वेजिटेबल्स होते हैं उसमें। जो सबसे इग्नोर्ड वेजिटेबल होता है ना, वो जो एक शादी का काउंटर होता है, वो बेचारे क्यूकम्बर्स को कोई नहीं पूछा था, सिर्फ वो मेयो और कोल्स्लॉ की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा शादी तो थोड़ी बहुत एक आध, अभी तक अब सीजन खत्म हो, अभी अगर होगी भी तो सबके खानदान में दोस्तों में एक, मगर उसमें भी आप हेल्दी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, जो चीजें बाकी इग्नोर कर रहे हैं, जो आपको नजर आ। बारबेक्यू स्टफ ऐसे कि अगर बहुत ग्रीसी है तो टेक द स्किन ऑफ ऑफ व्हाटएवर, अगर चिकन है या अगर फिश है, बिकॉज यूजुअली फ्राइड फिश होती है जो रखी होती है। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल कि थोड़ा सा घर से एक सैलेड या सूप खा के जाएं, सो दे डोंट हैव अ बिग एपेटाइट बाय द टाइम दे गो देयर। एंड फॉर पेरेंट्स अगर आपको कुछ लेना है, ये मैं सवाल आपसे पूछने वाली थी, मुझे सॉरी आपकी बात काट रही हूं, लेकिन कम खाना भी ठीक है। ठीक है, अगर आपने वो शादी की बिरयानी खानी है तो हाउ अबाउट टेकिंग इतना? Exactly, absolutely. Portion control कर लें. If you're having something you think is not healthy, then take a smaller portion so आपकी craving भी satisfy हो जाए and you don't end up indulging in a big plate of biryani. एक कॉल आ गया आपके लिए, इंसा की कॉल है मुजफ्फराबाद से, ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बहुत शौक था कि हमें कॉल करने का, तो बहुत शुक्रिया, कॉल मिली है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बस इंसा हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, कॉल करते रहिएगा। कैसी हैं? ना मेरी बात सुने, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है ना, डॉक्टर साहब से एक सवाल बिल्कुल पूछें, बिल्कुल पूछें। मैंने ये पूछना था, मेरी बेटी है ना, तो बेटी के बाद मैं बहुत वीक हूँ, मैं मोटी नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं फीड भी कराती हूँ, तो मेरी दिन ब दिन जो है ना मेरी सेहत गिरती जा रही है, वेट ज्यादा गिर रही है। आप मुझे, हाँ दिन ब दिन जो है ना वो गिर रही है, मेरी सेहत जो है ना मतलब मोटी नहीं हो रही। आप मोटी नहीं हो रही? मुझे प्लीज बताएं मैं क्या चीज़ यूज करूँ, खाने में क्या खाऊँ और ऐसी क्या चीज़। अच्छा वेट आपका कम हो रहा है बहुत जल्दी? बहुत वेट कम हो रहा है ना, बेटी के बाद बहुत वेट कम हो गया है। ठीक है जी, नहीं उनका ठीक है जी, बिल्कुल इस पे बात करते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये भी पूछेंगे कि जो लोग अगर अपने वेट को कंट्रोल रखना चाहे। आमना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमने डॉक्टर करनी है तो मैं ये जरूर बातें करी, शॉपिंग में चले जाएं। शॉपिंग, अगर आप इजाजत दें मैडम, की भी जरूरत होगी। आमना तुम्हें नए कपड़ों की कितनी जरूरत है? मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, मैं कपड़े बिल्कुल ही, और वो पुराने कपड़े डॉक्टर तैयबा नहीं का इंस्पिरेशन के लिए लटका के रख दो। आज हमने गलती से घर आ गई है तो उसको मैं शॉपिंग पे लेके जा रही हूँ। ठीक है,
एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और वेलकम करना चाहूँगी हमारे घर में एक और नए मेहमान को, डॉक्टर सरवत। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त अभी। और डॉक्टर तैयबा आमना आपके बारे में कब से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि डॉक्टर सरवत को भी अब बुलाया जाए। एंड सबसे पहले तो मुझे बताइए कि डॉक्टर तैयबा से आपकी मुलाकात कब हुई एंड व्हेन डिड यू ऑल डिसाइड कि हमने साथ मिलकर कुछ करना चाहिए? देखिए, प्राइमरीली हम दोनों डेंटिस्ट हैं और हमारी डेंटल क्लिनिक है, मेरी अपनी डेंटल क्लिनिक है। कोई अबाउट 7 years ago, 7 साल पहले हमने सोचा डाइवर्सिफाई करें। बिल्कुल सही, बिकॉज नीड ऑफ द आवर, मेरे सारी जिंदगी एक स्ट्रगल रहा है वेट के साथ। वेट के साथ आपका? जी जी, बहुत ज़्यादा। देख के यकीन नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एंड आई थॉट कि ये बहुत, क्योंकि मैं अपनी डेंटल प्रैक्टिस में भी बहुत लोगों को काउंसलिंग करती हूँ। सही है। एंड उससे हमें क्यों मिला कि दिस इज़ व्हाट वी शुड बी डूइंग। ठीक है। सो तैयबा ने न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया, मैंने हेल्थ कोचिंग का कोर्स किया, एंड अब वी वर्क टुगेदर एज अ टीम। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। एंड आप कितना अरसा हो गया आप लोगों को एक साथ काम करके? About 5 साल हो गए। 5 साल in the field of nutrition, and before that I've been with Dr. Sarwat for the past 8 years. वाओ, दोस्ती बहुत इनकी पुरानी है। बहुत। अच्छा, एक कॉलर भी थी हमारी। जी जी बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि जल्दी से, क्योंकि एक और कॉल भी आ गई है तस्नीम की कॉल। ऐसा करते हैं, ये कॉल भी ले लेते हैं, फिर दोनों के जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई है जी। वो प्रेगनेंसी के बाद, बेबी के बाद बहुत रैपिडली वेट जो है वो लूज कर, ये इनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं होगा कुछ भी। अस्सलाम जी, मैं किसी का इम्प्रेस नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैंने भी ये वो मीरा जी वाली एक्सरसाइज है जो आजकल इंटरनेट पे नजर आ रही है। यस यस, ये वही है। बच्ची जी देखे मैं कैसे भी देखे मैंने, वैसे तो मैंने अपना 30 किलो माता ने काम कर लिया। हाँ वैसे जी आपने किया है। मैंने आप वाला से पैसे नहीं दिए थे इस बात के। पाजी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं तो वैसी खूबसूरत, हसीन, जमील, नाजुक सी दुबली पतली माशाल्लाह, माशाल्लाह, खड़ भी बिल्कुल बिल्कुल बेशक। डॉक्टर साहब, बिजी को भी मैं कहती हूँ वेट थोड़ा कंट्रोल में रखें। उसको हमेशा ये लगता है क्योंकि वो काम कर रही है, तो बहुत सारी औरतों को ये लगता है कि अगर हम घर में काम कर रहे हैं और झाड़ू पोछा कर लेते हैं, बर्तन धो देते हैं, तो हमारा एक्सरसाइज हो गया था। नहीं, जैसे मैंने ना अपना नाश्ता ज़्यादा तो नहीं, अब तो मैंने कम कर दिया। 4 पराठे 2 अंडे कर दिए। अच्छा। तो और 1 लस्सी का गिलास तो मस्ट है, वो भी इतना बड़ा, तो वो तो निक्का है, ये तो बड़ा नहीं है ना, निक्का है। जी, तो मैं वो खा के उसके बाद मैं 10 कारों का काम करती हूँ। ठीक है। ये भी मेरा वजन ऐसा क्यों है? तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस नाश्ते के बाद? ओह माय गॉड, इतनी भारी उर्दू बोल दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लखनऊ में तैयार तो नहीं उतर गया? नहीं, मतलब इतने अच्छे नाश्ते के बाद, 10 घर करने के बाद, तो आप अपने जिस्म से क्या चाह रही हैं कि वो और क्या करे? बाजी जी, मैं अपने जिस्म से ये चाह रही हूँ मैं भी हसीन और जमील, खूबसूरत। वो तो हमारा हैं, वो तो आप है ना। जी जी। ऐसा तो नाश्ते में थोड़ा सा पराठे कम कर दें, थोड़े से कम कर दें। थोड़े से, अभी तो 6 तो कम किए, और कितने कम करूँ? 4 पे आ गई। चलो 4 पे आ गई है तो ये अच्छी शुरुआत है। देखो इन्होंने इतना खाया है कि टकार ही नहीं खत्म हो रही। 3 पे आ जाना, नहीं पता नहीं कुछ और था। 3 पर आ जाना, फिर 2 पर आ जाना। बिल्कुल ऐसा नहीं, 2 पे आ जाएं और फिर आधे पे आ जाएं। 2 पे और छोटे पे आ जाएं, उनका साइज छोटा कर दें। साइज छोटा कर दें। साइज छोटा क्या मतलब? वो क्या है? इतने पराठे होते हैं ना, बिजली इतने कर दो। टिक्कियां बना लें ना। टिक्कियां बना लो। टिक्कियां बना लें। बाजी उससे तो दाढ़ भी नहीं गीली होनी है मेरी। दाढ़ पानी से गीली होती है। पानी में जबरदस्त। सही टक्कर एक दो कॉलर्स के सवाल थे, उनके जवाब ले लें। अच्छा। वो प्रेगनेंसी के बाद बहुत रैपिडली वेट लूज कर रही हैं। आई थिंक एक तो उनको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और अपना एक थायराइड टेस्ट करा के देखें कि उनको कोई पोस्टपार्टम थायराइड डिसफंक्शन तो नहीं होगा। सेकेंडली खाने में वो शी मेक्स श्योर कि वो आयरन के टैबलेट ज़रूर लें। आयरन के टैबलेट ज़रूर लीजिए। और प्रोटीन में ये कि वो अपना अंडा, फिश, चिकन, इवन बीफ थोड़ा ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करें। जब आप बहुत रैपिडली वेट बढ़ा रहे होते हैं या लूज़ कर रहे होते हैं, कितना ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को मिलें अगर बहुत जल्दी हो रहा है ये सब? बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितनी भी आपके पास ये फैट डाइट्स हैं, आप इमीडिएटली वेट लूज करते हो। जितने भी आपके चैलेंजेस हैं, आप वेट लूज करते हो। बिल्कुल सही है। बट उसी रफ्तार से आप गेन भी कर लेते हो। बिल्कुल सही है। तो आप बेसिकली जो हम लोग एज अ टीम और वैसे भी जिन लोगों को भी रेकमेंड करते हैं, वो ये कहते हैं कि आपका अगर नज़ला, खांसी, ज़ुकाम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर आप
आपके वेट इश्यूज हैं तो फिर आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, जहां आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के तहत मॉनिटर किया जाए। ओह गॉड, सही है, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, स्ट्रक्चर इज द वर्ड हियर। आप एक्सरसाइज करते रहें। एक कॉल भी आ गई, मैं जरा कॉल, टेक्निक भी होती है कोई चीज़, अच्छा है नहीं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम। हेलो। ओह नो प्रॉब्लम, कोई नहीं है, कोई बात नहीं है। बाजी जी, हम दोबारा कॉल ड्रॉप हो गई है, प्लीज़ दोबारा कॉल कर लीजिएगा। हमारे डॉक्टर से यहाँ पे गुफ्तगू हमारी जा रही है। डॉक्टर साहब, मुझे बताया कि अगर आपकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा हो जाती है तो क्या वेट लॉस आपके लिए मुश्किल हो जाता है? बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर ऑडियंस इज ओवर 50 इयर्स ओल्ड। जी जी। 50-60 साल की उम्र में वैसे भी हमारी औरतों को लगता है अब तो बेटा हमने अपनी ज़िंदगी जी ली, अब क्या फ़ायदा हेल्दी होने का, जबकि मैं अभी बाहर से होकर आई हूँ और 80-90 साल की उम्र तक जो है लोग हेल्दी रहते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, वॉक करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। देखिए वैसे भी दिस इज द टाइम ऑफ द मिलेनियल्स। बिल्कुल, कोई 50 साल कोई 50 साल नहीं है, कोई आप बूढ़े नहीं, यू नो, इज द न्यू 30। बिल्कुल सही है। सो आई थिंक कि मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली स्लो होता है। जो चीज़ें आप 30 साल की उम्र में कर सकते थे, उतनी आसानी से आप 50 साल की उम्र में नहीं कर सकते, मगर कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहिबा, कितना करना चाहिए? बेशक आप 50-60 साल के हो गए हो, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज उस उम्र में कितना रेकमेंड करते हैं? आई थिंक बहुत ज़रूरी है। आइडियली तो हम जितना जल्दी करें उतना क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। सो आई फील लाइक अगर आपको अपने अगले साल बेहतर करने हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आपको आर्थराइटिस के दर्द ना हो, आपको खुदा न खासा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी सिस्टमिक डिजीज़ ना हो, तो आपको अपना बहुत ज़रूरी है आप अपनी डाइट और अपना एक्सरसाइज का बहुत, क्योंकि एक चीज़ मैंने पाकिस्तान में देखी है वो ये है कि हमारी जो लेडीज़ हैं ख़ास तौर पे, वो बेशक कम उम्र की भी हों, लेकिन मेरे कमर में दर्द है और मेरे घुटनों में पता नहीं, मैं बैठ नहीं सकती, मैं ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकती, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, तो मैं हमेशा उनको देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये इसका मतलब है ये ठीक नहीं है, आप बहुत जवान है, इसकी ज़रूरत नहीं आपकी ज़िंदगी में इस वक्त। बिकॉज थोड़ा सा ये होता है कि आई थिंक कि हम लोग क्रचेस ढूंढते हैं। ये भी सही है, क्रचेस ढूंढते हैं एंड इमोशनली हम लोग कहते हैं पहले ये कि अच्छा 20s में कम करते तो कर लेते, अब शादी हो गई है, बच्चे 1-2 हो गए, अब क्या ज़रूरत है? अब ज़रूरत तो अपने लिए है ना, उन बच्चों को बड़ा भी तो करना है, सेहतमंद भी तो रहना है, सेहतमंद रहना है, अपने लिए रहना है ना, लाइबिलिटी तो नहीं बनना, आपने किसी पे बोझ तो नहीं बनना। बट आपको थोड़ा सा वापस लेके जाएं, जो आप कह रही थी कि 50 बरस की उम्र के बाद कम करना, अब ज्यादा तवज्जो है। बिल्कुल सही। अब ज्यादा इवन यहाँ इनफैक्ट तैयबा मेरे पास जो क्लाइंट्स अभी आई मीन यू नो, हम जो कहेंगे कि हमारी ओल्डेस्ट क्लाइंट हैं उनकी उम्र 74 है। ज़बरदस्त। एंड 74 में वो इतनी कॉन्शियस हैं। अब आप 74 में अच्छी बात देखें, और उनका वेट भी ज़्यादा है, कुछ दवाइयाँ ले रही हैं, कुछ उनके अमराज हैं, कुछ उनकी ऐसी चीज़ें हैं, बट वो कॉन्शियस हैं, वो एफर्ट कर रही हैं। तो अगर वो कर सकती हैं तो फिर 45, 50, 55 चीज़ें। ये कॉल है आप लोगों के लिए, मलिया की कॉल है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। ओह गॉड, आई थिंक मैं उनको बहुत लंबा होल्ड करा रही हूँ। मलिया वापस प्लीज कॉल कर लें, ब्रेक लेते हैं। जी बिजली, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है लेकिन इस किस्म की नहीं। मैं एक्सरसाइज क्या मतलब है, ऐसे ही करते हैं हम लोग, तो स्कूल में यूँ करते थे 1 2 3। एंड वेलकम बैक। क्योंकि आज वेट लॉस के हवाले से बात हो रही है तो हमारे पास हमारे 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, डॉक्टर सरवत, डॉक्टर तैयबा, जो हमें बता रहे हैं कि वेट लॉस के बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है, डूज एंड डोंट्स। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पूछ ली उनसे, लेकिन अब थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशंस की तरफ आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है पिछले काफ़ी सालों में, 5-7 सालों में बहुत ज़्यादा। और ये कहते हुए मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और फ़ख्र भी है कि पाकिस्तान में भी अब ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे इक्विपमेंट है कि आप को किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो आपका अच्छा इलाज हो सकता है और अभी भी एक अच्छे बजट के अंदर हो सकता है। बहुत सारे नए इक्विपमेंट्स हैं जो मैं हमेशा देखते रहती हूँ, हमारे डॉक्टर्स आके हमें दिखाते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं। तो वेट लॉस के हवाले से, जबकि मैं इसको वेट लॉस नहीं कहूँगी, वेट कंट्रोल के हवाले से, अगर आप अपने वेट को कंट्रोल में लाना चाहते हैं, अच्छा लगना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो एक इक्विपमेंट हमारे पास इस वक्त यहाँ पे
अपने घर में भी मौजूद है, जिस पे हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि आपको भी दिखाएं। हमेशा जब आप एक चीज़ अपनी आंखों से देखते हैं अपने आंखों के सामने, तो आपको उस पर ज़्यादा एतमाद होता है, यकीन होता है। तो डॉक्टर्स थोड़ा सा समझाइएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, और इस वक्त तो वो लग रहा है कि कोई वो एक you know, she's ready to launch into space or something. Superwoman, exactly. I just wanted to quickly say कि बहुत सारे लोग हमारे पास वजन कम करने के लिए आते हैं, लेकिन एक कंप्लेन जो अक्सर लोगों को होती है कि हमारा सर्टन बॉडी पार्ट्स हैं, वेदर टमी है या थाइज ढीला हो जाता है और बड़ा हुआ है, पेट बड़ा हुआ है, तो कम कैसे करें। तो जब भी हम डाइट देते हैं तो हम स्पॉट रिडक्शन नहीं करा सकते, हम ये नहीं कह सकते वजन कहाँ से जाएगा, ऑल ओवर वेट जाता है व्हेन यू फॉलो अ डाइट, और जहाँ भी फैट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा टाइम लगाता है जाने में। तो उसके लिए हम टोनिंग ट्रीटमेंट्स ऑफर करते हैं एट आवर सेंटर। इसके अलावा हम मीहा बॉडी टेक की है, वो उसके बारे में डॉक्टर सरवत आपको ज़्यादा डिटेल में बताएंगे जो आज हम डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये वाला जो इक्विपमेंट है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको हम वेट लॉस के लिए नहीं कहेंगे, इसको बेसिकली फिटनेस के लिए एंड टोनिंग के लिए कहेंगे। ठीक है। तो जब आप वेट लूज कर रहे हैं, साथ साथ आपको फर्मिंग एंड टाइटनिंग एंड टोनिंग चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत अप्रोप्रिएट है। और डॉक्टर साहब से मैंने पूछ लिया था कि आप 10 से 12 से 15 सेशंस लें जी बिल्कुल, हफ्ते में 2 से 3। और इसकी खूबसूरती ये है अनुषे कि 2 घंटे जिम में और 30 मिनट इस पे इज इक्वल टू द सेम। वाह। तो जिनके पास जो इतने मसरूफ हैं, जिनके पास वक्त कम है, जो स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स वुमेन हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो मॉडल्स हैं, आई मीन उनके लिए ये बहुत अप्रोप्रिएट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ करें कि ये इसका बैकग्राउंड ये है कि ये EMS के ऊपर चलती है, विच इज़ इलेक्ट्रो मसल स्टिमुलेशन। ठीक है। ये टेक्नोलॉजी होती है कि ये जो कंसोल है, अगर इसके ऊपर आप देखें ये बत्तियां जल रही हैं, ये कंसोल हुक्ड अप है इस जैकेट के साथ, इलेक्ट्रोड्स के साथ अटैच किया हुआ है। उसके अंदर से इम्पल्सेस आ रहे हैं जो जैकेट के अंदर पहुंच रही हैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, और वो मसल्स को स्टिमुलेट कर रही हैं। आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं। तो अगर आप लोग चाहें तो हम इनको शुरू करवाएं। बिल्कुल शुरू करवा सकते हैं, देख सकते हैं। तो कह रही है कि आधे घंटे के अगर ये सेशन हो तो ये वार्म अप से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये मशीन ऑन है अब? बिल्कुल ऑन है। ऑन है, तो कुछ धड़धड़ घुड़घुड़ नहीं हो रही? नहीं, उनको बिल्कुल इम्पल्सेस फील हो रहे हैं इंटरनली। उनको इम्पल्सेस फील हो रहे हैं, साथ साथ एक्सरसाइज भी रहेगी। और एक्सरसाइज आप सिखाते भी रहते हो? जी बिल्कुल, इस तरीके से क्या करना है? इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हम उनको स्क्वाट्स, लंजेस, और ये जैकेट पहन के हम एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे मसल्स पे काम कर रहा है इस वक्त अंदर से। बिल्कुल जबरदस्त। तो बाय द एंड ऑफ इट क्या आपको पसीना आता है? बहुत थोड़ा एक्चुअली, यू डोंट स्वेट अ लॉट। कहते हैं कि पसीना अच्छी चीज होती है, आना चाहिए। देखिए पसीना, आई बिलीव कि कार्डियो में जैसे लोग कहते हैं ना कि टोनिंग के लिए चाहिए, इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा जो चीज हो रही है वो कंट्रैक्शंस हो रहे हैं। अच्छा। अंदर जहां आप जिस बॉडी पार्ट पे फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव एक इम्पल्स जा रही है। इस जैकेट को पहन के किस बॉडी पार्ट पे ज्यादा फोकस है, पेट पे या पीठ पे? इस वक्त इनके आर्म्स के ऊपर है। अच्छा, आर्म्स, इनके एब्डोमिनल एरिया में है, इनके थाइज है। तो जो आपके सारी बॉडी फुल बॉडी कवर्ड है। तो अपर बॉडी, मिडिल बॉडी एंड लोअर बॉडी कवर्ड है। तो अगर हम एक्सरसाइजेस आप स्टार्ट करवाएं, ये बाइसेप्स के लिए हैं। ठीक है। ये बाइसेप के लिए एक्सरसाइज हो रहा है। मशीन इस वक्त ऑन है, लेकिन कोई इतना कोई ड्रामेटिक, कोई मजे की चीज़ है। उनको फील हो रहे होंगे इम्पल्सेस। तो जब आप पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं, वेदर इट्स आर्म्स, लेग्स, तो यू कैन फील द वाइब्रेशन इन दैट पार्ट एंड इट्स अ बिट, यू नीड टू गेट यूज्ड टू दैट सेंसेशन। हाँ, क्योंकि शुरू में लगेगा डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, यू फील लाइक नमनेस, एकदम से आपको जो नमनेस हो जाती है, दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग। ठीक है। अब हम थोड़ी सी कोर और लोअर बॉडी वर्कआउट करेंगे, और आधा घंटा अगर आप ये कर लें हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, तो आप बहुत फ़ायदे में रह सकते हैं। मैं बिल्कुल तो ब्लेटेंटली नहीं पूछूंगी, बट एक आम आदमी हमेशा सोचता है कि कितना महंगा है या कितना सस्ता है हमारे लिए। इज इट एन अफोर्डेबल थिंग टू डू? I feel like it is affordable because I believe कि health पे आप you can't put a number on it, but B I feel like it is affordable because ये twice a week sessions होते हैं, और जहाँ पे आपकी gym memberships हैं वो सब costs आपकी हट जाती हैं, because इसके साथ आपको सिर्फ हफ्ते में 4 से 5 या 6 दिन कार्डियो करने की ज़रूरत है। This is a cheating shortcut I feel to a gym ready body. ज़बरदस्त, सही है। So it's quite affordable. It's quite affordable, amazing.
देयर यू गो। और हम इसको कितना करें डॉक्टर साहबा कि हम पूरी ज़िंदगी करते रहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, आप कुछ सेशंस ले लें। लोग ये करते हैं कि 8 से 10 से 12 सेशन ले लेते हैं, चाहे वो हफ्ते में 3 दफ़ा आएँ या 2 दफ़ा आएँ, और उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं 3 से 4 हफ्ते का, या जितना भी वो ब्रेक लेना चाहें, फिर वो वापस आके कंटिन्यू करें। बट इन द मीन टाइम हम हमेशा रेकमेंड करते हैं अनुषा कि वो अपनी डाइट और अपनी कार्डियो का ख्याल जरूर रखें। वैसे भी फॉर रेगुलर अच्छे लाइफस्टाइल चाहे ये करें या ना करें, करें, बिल्कुल सही है, चाहे ये करें या ना करें। हाँ, ज़बरदस्त। तो अब उसको कुछ अंदर से महसूस हो रहा है? जी बिल्कुल। वाओ। आप जब ये सेशन करते हैं तो आपको इनिशियली पहले सेशन में लगता है कि ये तो बहुत इजी था, ये तो बहुत बड़ी बेसिक सी मैंने एक्सरसाइज की, मगर उसके बाद जो आपकी बॉडी में पेन शुरू होती है थोड़ी देर बाद, तो यू रियलाइज कि कितना वर्कआउट हो गया। ज़बरदस्त। एंड बेस्ट चीज़ ये कि ये जॉइंट्स के लिए स्ट्रेसफुल नहीं है। तो यू नो वो लोग जिनको जॉइंट एक्स या पेन्स या इंजरीज हैं, तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। ज़बरदस्त। तो ये हमें एक और बहुत चीज़ होती है वाकई में कि हम जब पतले दुबले भी होते हैं तो हमें लगता है माशाल्लाह बहुत पतली हैं और कितनी स्मार्ट हैं, लेकिन एक तो वो कमज़ोर होते हैं, वीकनेस का बहुत शिकार होते हैं, सेहतमंद नहीं होते हैं, और दूसरा कि उनकी बॉडी में एक ढीलापन बहुत होता है, जो हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे उम्र के साथ आपकी जो आर्म्स हैं उनके नीचे अगर आप देखें, पेट के इर्द गिर्द देखें, और वो एक अट्रैक्टिव सी चीज़ नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, और ये किसी और के लिए नहीं लेकिन अपनी आँखों को अच्छा नहीं लगता ये देख के। तो बिल्कुल अपनी बॉडी को फर्म भी रखना चाहिए, बिल्कुल, और पोस्चर भी अच्छा रखना चाहिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी बॉडी मजबूत फील करती है। तो ये मशीन यकीनन उसमें भी आपकी मदद करता है। आई फील लाइक इट्स इम्पोर्टेंट टू बी स्ट्रॉन्ग, हैव दैट स्ट्रेंथ जो आप बात करी थी कि लड़कियां हैं, यंग हैं और एक्स एंड पेन्स हैं। सो आई फील लाइक इट्स इम्पोर्टेंट टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड बी एबल टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ, यू नो। सही। अच्छा, ये जो सारी वायरिंग है डॉक्टर साहिबा, जाहिर सी बात है ये आपको अंदर से वो इलेक्ट्रिक स्टिम्युलेंट से, जो भी आप उसको कह सकते हैं उर्दू में, वो पहुंचा रहा है, मसल स्टिम्युलेंट, करंट पहुंचा रहा है जी। तो उन मसल्स पे काम कर रहा है, बिजली कर रहा है, बिजली जब बिजली की ज़रूरत है वो आए। बिल्कुल सही है, ठीक है, ज़बरदस्त। और इसको कहते क्या है एक बार फिर, अगर मीहा बॉडी ऑनलाइन भी देख सकते हैं? बिल्कुल, इनकी अपनी वेबसाइट है। अगर आपको थोड़ी सी रिसर्च अपने तरह से करनी हो तो ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, और इसके रिव्यूज़ और आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। सो अब जो फेज़ हमारा इसमें आ रहा है, ये क्रंचेस इनके हो गए हैं। ये क्रंचेस करने के बाद एक जो इसका ख़त्म का स्टेज है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन एंड सेल्यूलाइट। ठीक है, सेल्यूलाइट। तो सेल्यूलाइट, दिस इज सेल्यूलाइट। अब सेल्यूलाइट में जो इसमें मुख्तलिफ किस्म के इम्पल्सेस आते हैं। सही है। सम आर इम्पल्सेस जो फ्लो करते हैं, सम आर इम्पल्सेस जो हैमर करते हैं, और मसाज एंड रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन इज जस्ट लाइक अ मसाज। जबरदस्त। तो वी गोना टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मीहा तो रहने देना, मिया को रहने दे, मीहा। तो हाउ डू यू स्पेल इट? MIHA। यू कैन चेक इट आउट ऑनलाइन। एक ज़बरदस्त सी चीज़ है जो आप पाकिस्तान में अवेलेबल है, ये फैसिलिटी, जहाँ पे आप अपनी बॉडी को टोन भी कर सकते हैं, अपने वेट को कंट्रोल में भी रख सकते हैं। कुछ डाइट प्लान वगैरह अगर हम साथ रखें, और अगर एक आम शख्स जिसको इस फैसिलिटी तक की पहुँच नहीं है इस वक्त, अगर वो पाकिस्तान के किसी और शहर में है या किसी छोटे शहर में है, तो कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें एक बार फिर जो हम कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए? खाने में कौन सी चीज़ें मस्ट हैं, और आज से कौन सी चीज़ हम ख़त्म कर सकते हैं कि ये तो छोड़ दो, ओवर एंड डन? आई थिंक बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने घर पे खुद से कर सकते हैं अगर हमारे अंदर इतनी मोटिवेशन है। आई फील लाइक व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज़ कि एक तो हम पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। हमेशा सुनते रहते हैं 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। कोशिश ये करें कि अब व्हाट आई डू इज़ आई काउंट माई ग्लासेस ऑफ वाटर। मैं हमेशा गिनती हूँ, बिकॉज मैं बचपन में आई यूज़ टू हैव वेरी लेस वाटर, एंड एज आई ग्रू अप, और जैसे जैसे मैं हेल्थ की फील्ड में आई रियलाइज़ कितना ज़रूरी होता है। सही है। सो आई थिंक उठते ही निहार मुँह सबसे पहले तो आप 2 ग्लास पानी पी लें। कहते हैं अगर निहार मुँह अगर गर्म पानी पी ले तो और ही बेहतर है। गर्म नहीं, लेकिन नीम गर्म, रूम टेम्परेचर या नीम गर्म भी पी लें तो वो तो बहुत ही अच्छा है आपकी डाइजेशन।
2 ग्लास। और फिर उसके उठने के 30 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करें कि आप अपना ब्रेकफास्ट ले लें, जिसमें कोशिश करें कि आप कोई फल ले लें। फल के साथ आप फाइबर। जी बिजली सुन लें, ये आपके लिए काम आ सकता है। आ रही हूँ जी। तो कोशिश ये करें कि सुबह में जैसे अंडे हैं, ये सब वो चीज़ें जो हमें ऑलरेडी पता है, बस लेकिन हम अंडों को फ्राई ना करें। हम अंडों को बॉईल करके खा सकते हैं, या हम फ्राई भी करें तो इतना थोड़ा तेल डालें कि वो बस तेल में तैर ना रहे हों अंडे। बिल्कुल सही है। स्क्रैम्बल्ड एग्स, छोटी छोटी चीज़ें जिसमें हम ध्यान अगर डालें कि अगर वाकई में वाइट से ब्राउन पे चले जाएं, बिल्कुल चीनी कम कर दें, सॉफ्ट ड्रिंक्स खत्म कर दें, फास्ट फूड सिर्फ अगर वीकेंड के लिए रखें, ये चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में हैं और इसी से बहुत फर्क पड़ सकता है। खाना भूनना कम करें, खाना भूनना ना, अपनी सब्जियों को मारना बंद करें, उनको पकाएं। इसलिए कि बाय द टाइम आप भून भून के ऑयल के अंदर, तो आपने जितने न्यूट्रिएंट वैल्यू थी सब्जी की वो तो ख़त्म कर दी। ओहो, आपके इक्विपमेंट के साथ हम ये आई फील लाइक बिजली तो बहुत मोटिवेट हो गई है। मुझे आवाज आ गई थी कि ना बिजली की तरह करंट आएगा। बिजली ये डांस हो रहा है, यस, ये थोड़ा सा टेक्निक बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज कितना रेकमेंड करती हैं आप? अच्छा देखें, आपने पूछा कि जो लोग नहीं आ सकते, जो दूर दराज एरियाज़ में हैं, वो क्या सिंपल चीज़ें कर सकते हैं। सबसे आसान चीज़ ये, हिलें जुलें। कोशिश ये करें कि पानी का ग्लास अगर चाहिए तो अपने किसी बच्चे को ना भेजें, खुद उठ के पी लें। टीवी का चैनल चेंज करना है, रिमोट परे रख दें। बिल्डिंग में रहते हैं तो सीढ़ियाँ ले लें। तो आप जितना मूव करेंगे, और दिन में आप कोशिश करें कि आज अगर आपने सोचा कि आपने 10 कदम चलें, कल 20 चलें, परसों 30 चलें। बिल्कुल। इसके लिए आपको जिम की ज़रूरत नहीं है, पार्क की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के सहन में कर सकते हैं, या आप कहीं भी कर सकते हैं। बिजली को अपने डाइट में कोई चीज़ ऐड कर ले, क्योंकि माशाल्लाह तरक्की तो कर रही है अपने एक्सरसाइज के साथ। नहीं, मेरे घर की जो बालकनी है ना, तो मैं उससे छलांग नहीं मारनी। उस पर छलांग मार दो, उस पर छलांग ना मारे। नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे किया था तो नीचे से, ओए कौन है, नीचे से और से वो जो है ना दीवार टूट के मुंह पे आके गिरी। तो मैं एक डाइट प्लान बनाए इस वक्त हैं, एक छोटा सा डाइट प्लान दे। हाँ दें, क्या देंगे? नाश्ते में क्या चलें, अपने सैयदा आप जरा एक पूरा प्लान दें। इसलिए पहले तो मैं आपको कहूँगी कि अपने पराठे थोड़े कम कर दें। सुबह नाश्ते में आप 2 अंडे खा सकती हैं, लेकिन 2 पूरे अंडे खाएं, ठीक है? उनको बॉईल करके खा लें या हल्का सा फ्राई कर लें। उसके साथ आप चाहें तो आप रोटी भी एक ले सकती हैं, जौ की रोटी। इनको मूंग की आटे की रोटी ले सकती हैं। जैसे मूंग के दाल का आटा निकलता है, उसकी रोटी आप जो है उसके साथ बना के खा सकती हैं, या आप दलिया ले सकती हैं, जौ का दलिया। सो सॉरी, कॉल आ गई आपके लिए, मैं नहीं चाहती कि ड्रॉप हो जाए बेचारे। मिसेस हारून, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मनुष्य, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल? शुक्र अल्लाह का, हमेशा की तरह। आज का भी टॉपिक बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हाँ माशाल्लाह, हमेशा अच्छे टॉपिक लाते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि बेटे का ना पेट बहुत बड़ा हुआ है, तो उसको डाइट के लिए क्या करना चाहिए? पेट बड़ा हुआ बहुत। बेटे का हाँ, अच्छी बात है। पेट बड़ा हुआ है, पेट ऑफिस में काम करता है जी, ऑफिस में काम करता है, उसका डाइट का बता दें। चलो, बहुत शुक्रिया। और आपकी कॉल की एक और अहमियत मैं भी इस वक्त जाहिर कर देती हूँ कि हम हमेशा औरतों के हवाले से बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये तमाम इक्विपमेंट, ये डाइट, ये हमारे मर्द हजरात के लिए भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये इक्विपमेंट हमारे क्योंकि हमारे मर्दों का तो पेट का प्रॉब्लम है। आई फील लाइक देखें, एक जो चीज़ हम असेस करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, उसको हम विसरल फैट या एब्डोमिनल फैट करते हैं। ये फैट आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है? क्योंकि जब ये बड़ी हुई होती है तो दिस कैन पुट यू टुवर्ड्स द रिस्क फॉर हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम। सो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, ऑफिस बेस्ड एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑफिस वर्किंग पीपल, मेन एंड वुमेन बोथ, और उनका यही मसला होता है कि पेट बड़ा हुआ है क्योंकि एक्टिविटी नहीं हो रही है, बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो एक तो ये कि उनको अपने खाने में बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा, उनको अपनी कार्बोहाइड्रेट थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी जा नहीं रही है। तो जो लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं वो अपनी कार्बोहाइड्रेट इंटेक सही रख सकते हैं, जिसका मतलब है कि अगर वो रोटी चावल ले भी रहे हैं तो जैसे आपने बोला कि उसको स्विच कर दें ब्राउन राइस पे। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ऑफिस में काम करते हैं तो उनको ये अपने दिन में 30 मिनट निकाल के वॉक करना बहुत ज़रूरी है। पेट, एक तो ये आपकी स्ट्रेस से पेट भरता है, आपकी अनहेल्दी डाइट से पेट भरता है, आपकी नींद पूरी नहीं हो तो आपका ये सारी एब्डोमिनल फैट जो है ये इन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं।
तो डाइट में उनको यही कोशिश करनी है, जैसे मैं बिजली को अभी डाइट बता रही थी कि सुबह में अंडे खा लें, कोशिश करें कि तेल कम कर लें अपने खाने से, और बहुत रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोसेस्ड खाना, सब्जियों का भुर्ता ना बनाएं, सब्जियों के तौर तरीके से ही खाएं, जिस तरीके से अल्लाह ने हमें दी है उसी तरीके से अगर ज़्यादा खाई जाए तो हमारे लिए बेहतर है। एंड आई थिंक ऑफिस में एक चीज़ जो कर सकते हैं, जो हम बताते हैं अपने जितने भी हमारे पास लोग आते हैं, कि हर घंटे पे उठ के एक चक्कर लगा लें। अगर आपको किसी के पास कोई पेपर्स भिजवाने हैं तो आप किसी को बुलाएं नहीं, बीच में इतना पानी पिए फिर उठ के बाथरूम से वापस आ जाए। बिल्कुल। और एक थोड़ा सा, और अगर आपको 2 फ्लोर्स जाने हैं तो आप ऊपर सीढ़ियाँ लें, लिफ्ट ना लें। अगर 7 से 8 पे जाना है और 8 से 6 पे आना है, बेसिकली वही हेल्दी लाइफस्टाइल की बात हो जाती है कि छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई एक क्रैश डाइट करने से काम नहीं चलेगा। अपनी ज़िंदगी में ये अच्छी अच्छी चीज़ों को इख्तियार करें, उनको अपनी ज़िंदगी में अपना लें, तो आपको इससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी मिलेंगे। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयबा। डॉक्टर साहबा वेरी नाइस मीटिंग यू, और इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात करूंगी। जरा ये मशीन मेरा दिल कर रहा है इस्तेमाल करने का। वो तो ठीक है, मैं भी करूँगी। और अब मैंने 2 अंडे खाए तो जाते बेटा वापस। एक चीज़ तो जो हमें डॉक्टर ने बता दी है वो ये जरूर बताई है कि जब तक आप अपने डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला। आप अपने ऊपर जितनी एक्सरसाइज कर लें, जितनी मशीनें लगा लें, बिल्कुल जितनी दुआएं कर लें कि अल्लाह मियाँ मेरा वजन कम कर दे, बिल्कुल सही है, लेकिन कहते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो पहला कदम हमने खुद लेना है अपनी डाइट को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल। और कहते हैं कि 80% या 70% तो 70% बिल्कुल आपकी डाइट है। और एक और चीज़ अनुषे कि मैं हमेशा जब से मैं नहीं बिजली छोड़ दो इसको, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि वजन को कम करना, जो आप खाने की रिप्लेसमेंट्स आप लेते हैं, हेल्दी चीज़ें लेते हैं, महंगा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहूँगी आपको बताना कि अगर आप अपने वज़न पे पैसे खर्च करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। दुनिया में एक बड़ा अच्छा ट्रेंड निकला है अनुषे, कीनवा के नाम से। कीनवा एक ऐसी चीज़ होती है कि अक्सर हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, उनसे उनकी डाइट का पूछते हैं। कीनवा एक चीज़ है। कोकोनट ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, अब ये जो 2 चीज़ें हैं अनुषे, ये कीनवा बेसिकली है क्या? कीनवा बेसिकली सीड्स होते हैं एक प्लांट के, लेकिन इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं चावल की बजाय, रोटी की बजाय, सलाद में, डिफरेंट किस्म के केक्स में, डिफरेंट किस्म के आप इसके डिजर्ट्स बना सकते हैं। आप इसको एज इट इज पॉरेज की तरह खा सकते हैं। सो अब ये है क्या? क्योंकि नाम इसका एक ऐसा है कि आप बोलेंगे ये क्या है, और ये बड़ी आसानी से अब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मिल जाता है। इस तरह का एक पैकेट, ये मैं इस तरह से इसलिए पकड़ रही हूँ ताकि आपको ब्रांड ना देखे, ठीक है? ये एक पैकेट मिलता है। अब इतने पैकेट की जो एक प्राइस है वो तकरीबन 1000 से लेके 1200 के दरमियान होती है। और ये जो कीनवा आपको दिखाई, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा आप पका सकते हैं एक इंसान के लिए। जिस तरह से खुसखुस काफी सारे लोग जानते होंगे, तो इस तरह की एक चीज दाने, इसको हम पकाते ऐसे हैं कि इसको हम बिल्कुल चावल को जैसे भिगोते हैं उस तरह से भिगो देते हैं, बार बार पानी से निकालते हैं ताकि इसमें कड़वापन होता है जो कि निकल जाता है उससे, ठीक है? अच्छा, अब जब ये पक जाता है, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं सफ़ेद वाले कीनवा को पकने के लिए। तो पकने के बाद ये ऐसा हो जाता है जैसे चावल हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो ये हमने पहले से यहाँ पे पका के ठंडा करके रखा हुआ है। इसको हम करेंगे इस्तेमाल एक सलाद में। और ये अब करता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्यों कर रहे हैं हम इसका इस्तेमाल? इसलिए कर रहे हैं इसका इस्तेमाल क्योंकि इसमें उतने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते जो हम अभी बात भी कर रहे थे, जितने चावल में और रोटी में होते हैं। पहली चीज़, फाइबर यानी रेशा इसमें बहुत ज़्यादा होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, पतले होने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी मिकदार में सारे विटामिन इसमें होते हैं, मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन बहुत ज़्यादा होता है, फोलेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ी सी मिकदार में इसमें कैल्शियम भी होता है, और विटामिन बीज इसमें मौजूद होते हैं, 1, 2, 12, बहुत सारे विटामिन बीज इसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? हम बना रहे हैं आज कीनवा एंड क्यूकम्बर सैलेड, यानी कि खीरे जो कि सस्ती चीज़ है और कीनवा जो कि थोड़ी सी महंगी चीज़ है, उन दोनों को कंबाइन करके हम बना रहे हैं एक सलाद। अच्छा, सलाद के लिए जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ और इसका ऑल्टरनेट भी बताऊंगी। यहाँ ऊपर रख के कर लूँ? ऊपर रख के कर लेते हैं, बिल्कुल ऊपर दिखाई देगा सही से। अच्छा, हमारे पास है आइसबर्ग लेटस, डोंट वरी। इससे पहले कि हमारी बिजली सोचे महंगा है, वाकई महंगा है, आप क्या करें, सलाद पत्ते का इस्तेमाल करें। ना सिर्फ ये कि वो सस्ता है बल्कि वो ज्यादा न्यूट्रिशियस भी है एज कम्पेयर टू आइसबर्ग लेटस। एक हफ्ता हम हेल्दी वीक करते हैं जहाँ पे वाकई में सिर्फ ये नहीं कहते कि हम इसके अलावा ही कर सकते हैं, हम वही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं ना, जैसे टमाटर की जगह कुछ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, टमाटर ही इस्तेमाल करेंगे। खीरे और भी सस्ते हैं,
खीरे और भी सस्ते हैं, बिल्कुल सस्ते सही है। और खीरे को छिलके के समेत, बिल्कुल फाइबर ही सारा छिलके में, बहुत सारी चीज़ों की जो छिलके होते हैं उनमें जान होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये हमने ऐड कर दिया। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे अखरोट, ठीक है, थोड़े से एक नटी से फ्लेवर के लिए। ये हम शामिल कर देंगे ढेर सारा क्रंच, मज़ेदार से क्रंच के लिए। थोड़ा सा मैं बचाऊंगी टॉपिंग के लिए। अच्छा, साथ में हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा सिर्फ फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए सिलेंट्रो, हरा धनिया ऐड कर देंगे, कोरिएंडर। अगर आप चाहें पार्सली अवेलेबल है, कर सकते हैं। कोई भी हर्ब, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका फ्लेवर बड़े मज़े का हो, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज़ होती है इटालियन ड्रेसिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। आपके घर में रोजमेरी है, थाइम है, बेसल है, कोई भी हर्ब सूखा हुआ जो आप पिज्ज़ा में इस्तेमाल करते हैं वो लें, उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च लें, काली मिर्च लें, दैट्स इट। और ये सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं, बस ओवर पावर नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ड्रेसिंग। लेकिन उससे पहले ये जो मेन चीज़ है, कितना किनवा डालेंगे? ये हम सारा ऐड कर देंगे, कीनवा। अच्छा, ये कीनवा मैं बताती हूँ अनुषा कि जिस तरह से चावल पकने के बाद फूलती है ना, इसी तरह से ये जो पैकेट मैंने इस्तेमाल किया है, इसमें से ये सारा कीनवा नहीं है, इससे भी ज़्यादा मैंने पकाया था। तो यानी अगर आप आधा कप लेंगे तो पकने के बाद 1 कप हो जाएगा। 1 कप हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उतना महंगा भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। बिल्कुल सही है। एक कॉल हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आज मैंने क्या कुछ नहीं सीखा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं मजीद वजन कम कर लूँ। नहीं, आप वैसे ही माशाल्लाह इतनी स्मार्ट हैं, आपको वजन कम करने की जरूरत ही नहीं है। जी, लेकिन वो होता है ना कि कहते हैं अपने आप को इंसान जब देखता है तो वो थोड़ा सा उसको फील होता है। लेकिन आप वैसे अगर हमें टीवी पर देखने में इतनी फिट लग रही हैं तो उससे ज्यादा आप कम होंगी। कैमरे के बाद सामने आप थोड़ा सा अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं। लेकिन आप जिंदगी में अपने आप को लाइफ में जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट होते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाह, बिल्कुल आपको क्या कुछ पता है। ये देखिए ना, आप लोगों को हम देख देख के बहुत कुछ सीख चुके हैं माशाल्लाह, और ये सब आप लोगों की करम नवाज़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो आयशा। लेकिन देखिए, मेरा ये इशू नहीं है कि मैं वेट लॉस करना चाहूँ, लेकिन पहले मैं जो शादी से पहले थोड़ा सही थी, शादी के बाद बजाय मैं हेल्दी होने के थोड़ा सा डाउन आ गई, कमजोर कि मैं जो है वो HP लेवल मेरा बिल्कुल डेड लेवल पर आ गया था। बट वो टेंशन भी हो सकती है, कोई स्ट्रेस हो आपकी जिंदगी में। ऐसा था जो मुझे नहीं मालूम हुआ ना, अंदर ही अंदर कुछ, उसकी वजह से मेरा हार्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा मुझे लास्ट ईयर हुआ। तो उसकी वजह से पहले तो मैं जो वीक होती बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। तो जब मेरा मेडिकेशन हुआ तो उसके बाद मैं थोड़ा सा माशाल्लाह ग्रो कर गई हूँ, बहुत अच्छी मेरी फिजिक हो गई है। लेकिन क्योंकि जिस तरह डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आपने नॉन स्टॉप खाना है, सिर्फ और सिर्फ खाना है, सही है, तो वो ये कि वो सेहत तो अच्छी हो गई, लेकिन मुझे थोड़ा सा अब फील होता है कि थोड़ा सा बेली और थोड़ा सा थाई पोर्शन और थोड़ा सा हिप पोर्शन, बिल्कुल सही, ये थोड़ा सा हो गया है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम है ये। पाकिस्तानी औरत और ब्लड की भी ड्रिप्स लगी, तो थोड़ा सा शायद इफेक्ट, और फिर मेडिसिन भी। बिल्कुल सही। तो मैं इस हवाले से ये पूछना चाहती थी, लेकिन मेरी कॉल जो है वो मिली नहीं। लेकिन है कि नेक्स्ट टाइम कभी कुछ इस तरह हो तो आप जरूर पूछेगा कि हार्ट पेशेंट होने के हवाले के बाद कि मैं अपनी डाइट को किस तरह बैलेंस करूँ कि वो मेरा बेली। और आयशा भी हमारे साथ यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट है, मैं उससे भी थोड़ा बहुत पूछ लेती हूँ, लेकिन हाँ एक कॉल पहले मिल जाती। हार्ट पेशेंट हो या ना हो, आई थिंक वो हेल्दी जो एक डाइट है वो आपको वो बहुत जरूरी है, चल जाएगा ना। और खास तौर पे अनुषा, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो सबसे बड़ी जो आपके लिए नुकसानदेह चीज़ हो सकती है, जो वैसे किसी के लिए भी हो सकती है, बट खास तौर पे आपके लिए, दैट इज सोडियम। सोडियम का इस्तेमाल कम से कम करें। सोडियम का मतलब सिर्फ नमक नहीं है, सोडियम का मतलब वो तमाम चीज़ें हैं जो कि प्रोसेस्ड हैं, या वो सारी सॉसेस, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, चिली कार्ड, सारी सॉसेस, ठीक है। मैं ये नहीं कहती इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन एक और चीज़, एक और परफेक्ट चीज़ कि अगर आप सोडियम का इस्तेमाल ऑब्वियसली छोड़ नहीं सकते और छोड़ना चाहिए भी नहीं, पोटेशियम बहुत सारा लें। बनानास में बहुत सारा पोटेशियम होता है, आलू में पोटेशियम होता है, वो चीज़ें लें। पोटेशियम समझ लें कि सोडियम का दुश्मन होता है, तो जब आपकी बॉडी में बहुत सारा पोटेशियम जाएगा, थोड़ा सा निकल आया ना, पेट भी निकल आया, थोड़ा सा आलू वगैरह खाने से। आलू अगर आप बेक्ड खाते हैं पेट बिल्कुल नहीं निकलेगा, अच्छे वाले कार्ब्स आपको मिलेंगे। हम अपनी लाइफस्टाइल को फ्राइंग से बेकिंग की तरफ ले जाएं, वही चीजें खाएं। सब्जियां अगर बेक करके खाएं तो कितना अच्छा रहेगा, निस्बत इसके कि हम उसको पका के और खाएं। पेट तब निकलता है जब आप ज्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएं नहीं खा सकते। जब आप बहुत सारी फाइबर वाली ग़िज़ाएं खाते हैं, सारे फल छिलके समेत जो भी आप खा सकते हैं वो खाएंगे तो पेट नहीं निकलेगा, और कम खाएंगे तो अच्छा जी। आयशा बाजी आपका टोटका मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आयशा बाजी का टोटका, मेरा टोटका, आप मुझे ये टोटका दे। मेरे ये पैर की ये ना देखें, ये पिंडली, यहाँ बिजली, इस जगह पे ना फुंसियाँ निकलेंगी, वो फुंसियाँ कैसे खुशक कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हम ये बात ब्रेक में कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी बात है इसका मैं रिप्लाई भी करना नहीं चाहूंगी, और बिजली जाना चाहिए, इस बात पे तो हमें ब्रेक पे चले जाना चाहिए। फुंसियाँ
खींचना है। क्या खींचना है? खींचना है बस, आप खींचते रहें, ठीक है? अब बिजली में बिजली मुझे नहीं खींचना, मैं खाना बना, बिजली और मेरे हाथ में सिर्फ तेल है। अच्छा अनुषा, जब भी हम ये सुनते हैं कि किसी इंसान ने डाइट कैसे की, कौन सा तेल इस्तेमाल किया, सबसे पहली बात तो ये कि ये वाकई इंपॉर्टेंट है कौन सा तेल, बट कितना तेल। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, बट अगेन आपको पता है कोकोनट ऑयल के बारे में भी रिसर्च आई जी, बदनामी का शिकार हो गया कि जी उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बट अगेन चाहे आप जैतून के तेल का इस्तेमाल करें, चाहे कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करें, खास तौर पर सलाद में जो एक कॉन्सेप्ट है ऑफ बीइंग हेल्दी, तो कम से कम तेल का इस्तेमाल करें। तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, हम कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोकोनट ऑयल यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा पीला है, ये नॉर्मल सा कोकोनट ऑयल है जिसमें बहुत सारी और भी चीजें हो सकता है ऐड हुई हुई हो, ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। अब पूरी दुनिया में जो एक ऑर्गेनिक का ट्रेंड है वो इस किस्म की एक बॉटल होती है, इस साइज की एक बॉटल होती है और तकरीबन आपको पानी जैसे लगता है पानी में कुछ डाल दिया, पानी में कुछ डाल दिया। और सबसे इसकी अमेजिंग बात ये होती है अनुषा कि इसमें कोकोनट की बुरी वाली स्मेल नहीं आती, ओवर पावरिंग इसकी महक नहीं आती, और ये बिल्कुल आप इस्तेमाल भी करेंगे, आप इसमें अंडा भी फ्राई कर सकते हैं, आप इसमें अपना खाना भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बट अगेन बात ये है कि जो भी तेल हम इस्तेमाल करें वो इस्तेमाल हम करें कम से कम, तो इतनी पूरी ड्रेसिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी ये 2 खाने के चमचे तेल, बहुत है, क्योंकि मुझे मैं कहीं भी जाके सैलेड खाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सब कुछ सही है बट ड्रेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल से सलाद की सबसे खास बात ये है कि आपको आपकी फ्रेश वेजिटेबल्स की एक इंटेक मिल जाती है, जिसमें चूल्हा ना ऑन हुआ हो, कोई चीज़ पकी ना हुई हो, आपका तेल भी जैसे कहते हैं ना वर्जिन ऑलिव ऑयल है, पका ना हो, बिल्कुल उससे भी बहुत फायदा होता है आपको कि जिस चीज़ को कुदरती जिस तरीके से आपको मिलती है उसी तरीके से इस्तेमाल हो रही है, उसी तरीके से बिल्कुल, और जल्दी भी बन जाती है। अच्छा, थोड़ी सी इटालियन ड्रेसिंग में यहाँ भी ऐड कर दूंगी, और लीमू का रस वही है जो कि आप एक लीमू से फ्रेश निकालेंगे, ये हम ऐड करेंगे, इसमें कोई ऑर्गेनिक डोंट वरी, अभी तक लीमू के रस के बारे में कोई ऐसी महंगी चीज नहीं है जो टमाटर से क्या हो गया, आज कैसी पची बातें कर रही हैं। अच्छा, मुझे भी मजा आ रहा है आयशा के साथ हंसी मजाक करते हुए। यस, और जब मैं अपनी गलतियां करती हूँ तो फिर बिजली मुझे माफ नहीं करती है ना, मुझे तो किसी को भी माफ नहीं करती, मैं तो किसी को नहीं छोड़ती जी, मुझे तो सिर्फ हाँ, लेकिन जब आप लोगों के हाथ में पतली दुबली सी हूँ, खूबसूरत सी हूँ, हाथ लगाने से थर नहीं नाजुक सी, हसीन सी, दुबली पतली सी, हाथ लगाओ तो खर बिखर जाओ सब जगह। अच्छा, मतलब कि गैस इससे पहले कि आप क्या अनुषा ने भी इससे पहले कि हमारी जो बिजली है वो बिखरे, ये जो हमने 2 खाने के चमचे कोकोनट ऑयल, ये ड्रेसिंग भी बना दिया आपने, ये और बहुत कम ड्रेसिंग है, और ये ड्रेसिंग के साथ इंसाफ ऐसे होगा, काफी होगा उसको मॉइस्ट करने के लिए, मजे का बनाने। अगर आपको इतना ऑयली नहीं खाना कि आपके लिप्स जो हैं वो बिल्कुल ऑयली हो जाए, आपको ऐसा लगे कि बाकी आप निकाल के अपने बालों में डाल लें, बिल्कुल। अगर कम लग रहा है ठीक है, खाने का चमचा और ऐड कर सकते हैं, बट आई लाइक सैलेड जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, शाइन इसमें आएगी। अच्छा अनुषा, इसको हम एक अमेजिंग सी चीज़ के साथ सर्व करेंगे, वो है फेटा चीज़। फेटा चीज़, और कहते हैं कि पनीर भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन कौन सा पनीर हो, घर में भी पनीर बनाने का तरीका हमें सिखाना चाहिए वैसे, बिल्कुल, क्योंकि घर वाली पनीर भी बहुत मजे की होती है, बहुत मजे का होता है, वो कॉटी चीज़ आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, ये हो गया। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि हम ले लेंगे एक प्लेटर, वो सफ़ेद वाला बिजली, और इसके ऊपर हम सारी इंटरेस्टिंग चीजें ऐड करेंगे। अब तो खूबसूरत भी तो बनाना है, यस, तो हम इसमें फेटा चीज डालेंगे, यस, और टमाटर वाला पार्ट हम चाहेंगे ऊपर रहे ताकि ये सेहतमंद है हमारे लिए। इसका मतलब है कि सेहतमंद खाना खूबसूरत और मजेदार भी हो सकता है। और मैंने इसमें जितना कीनवा ऐड किया, अगर आप रेस्टोरेंट जाएंगे इससे आधे से आधा कीनवा वो ऐड करेंगे, और लिटरली वो आपको 700-800 रुपए की ये सैलेड देंगे। सैलेड कहते हैं, आप कीनवा ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि महंगा है। हाँ, लेकिन इतना महंगा आपको पड़ेगा नहीं जब आप घर पे इस तरह से पकाएंगे, क्योंकि नहीं वो रेस्टोरेंट के लिए कह रही हूँ ना, वो उस पे कंजूसी करते हैं, फिर हम फिर भी। अच्छा, ये फेटा चीज जो है इसको हम स्क्वायर्स करके भी ऐड कर सकते हैं, और इसको इस तरह से स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, बड़े बड़े छोटे से पीसेस। इसमें बहुत सारा नमक होता है, ड्रेसिंग में नमक बहुत कम रखिएगा, तो इस तरह से ये थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। चंकी पार्ट कॉटेज चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, चीज़ के बगैर भी आप इसको बना सकते हैं, एंड बस इससे ज़्यादा नहीं। आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट फॉर आवर प्लेटर। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से कॉर्न्स रंग डालने के लिए, मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। मेक इट भुट्टा, थोड़ा सा भुट्टा हम इसमें ऐड कर देंगे, और साथ में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, यहाँ पे हमारा कोकोनट ऑयल ये रहा जी, यस, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल में और उसको शाइन देने के लिए, यस, ऊपर से। इसमें कोई सीजनिंग नहीं मिलाई, ये हम ऊपर से ऐड कर देंगे इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा, एंड देयर यू गो। एंड
हमारा सैलेड हो गया है तैयार आयशा बाजी के टोटकों के साथ। और ये सिर्फ एक चीज हमने नहीं बनाई है, इसके साथ हम बनाएंगे एक डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर, ठीक है। जिसका फायदा ये तो है ही कि वो आपको डिटॉक्स ऑब्वियसली करता है, आपकी बॉडी से वो सारी की सारी चीजें जो कि टॉक्सिफाइंग होती हैं। अगर हम ये लें और साथ में डिटॉक्स वाटर लें तो सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा, चार चांद। और क्या होता है? और सोने पे सुहागा, चार चांद और सहरा पे घोड़ा। सहरा पे घोड़ा, सहरा पे घोड़ा, सहरा पे पानी, सहरा में ऊंट चलता था, घोड़ा तो नहीं चलता था। क्या हो गया बाजी आपको? मुझे लग रहा है आज आपने कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर ना। अच्छा, डिटॉक्स वाटर में ग्रेप फ्रूट खूबसूरत लगता है, ठीक है, और ये आसानी से दस्तयाब है। आसानी से दस्तयाब है। अच्छा, डिटॉक्स वाटर का एक और बड़ा फायदा होता है, वो ये कि जिन लोगों को पानी पीना पसंद नहीं है, अब हम लोग जो मैं और अनुषे हमें कितना भी पानी पिला दें आप, हम पी लेंगे, लेकिन देयर आर पीपल जिनसे पानी नहीं पिया जाता सिंपल, वो ऐसे फ्लेवर करके पानी को पी सकते हैं। ऑरेंजेस डाल दी, पुदीना बिल्कुल डलता है हमेशा इसमें, कभी कभी हम क्यूकम्बर भी डाल सकते हैं, खीरा डाल दें। ये रहा अभी ऐड करते हैं, खीरा है हमारे पास, ठीक है, जबरदस्त। 3 अदद लेमन्स, 1 2 3, थोड़ी सी 2 अदद सिनेमन स्टिक्स, हल्की सी दालचीनी, थोड़ा सा इसको हम डिप करेंगे और इसको 2 से 3 घंटे के बाद अगर आप पियेंगे ना तो फ्लेवर इन्फ्यूज होगा। एंड इसमें हम ऐड कर देंगे क्यूकम्बर। और ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी गर्मियों के मौसम में बिल्कुल आपको रिफ्रेश रखने के लिए, और ये तो मैं कहती हूँ कि घर में बना के बड़े जैसे जार में टेबल पे रख दें, कोई भी आ रहा जा रहा हो पीते रहे, या इसी को अपने मटके में डाल दें, जो मटके का पानी होता है वो भी कहते हैं। गर्मियों में आपको ये चीज़ और भी अच्छी इसलिए लगेगी क्योंकि इसमें सारी जो चीज़ें हैं, खीरा है, ऑरेंजेस में एक सूदिंग इफेक्ट होता है, आपको पी के ज़रा रिफ्रेशमेंट का एहसास होगा, और आपको ये भी पता होगा कि इसमें किसी और किस्म का कोई शरबत, कोई काली वाली चीनी कोई ऐड नहीं हुई। ठीक है यार, इसको यस, वाह, आज तो हम इतने हेल्दी हो गए हैं कि मुझे तो मेरी स्किन, बाल, अच्छा सिर्फ वेट लॉस के साथ साथ हेल्दी रहने का एक और फायदा ये होता है कि आपकी स्किन ग्लो करती है। बिल्कुल करती है, आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है, आपका मूड अच्छा रहता है, आप सुस्त नहीं होते, लेथार्जी आपको फील नहीं होता। आप हमेशा देखेंगे जिनको हम काउच पोटैटो कहते हैं ना, आजा बाजी जी, वो बस एनर्जी रहेगी। और जो आपकी टांगों में क्या निकलती है वो भी नहीं निकलेगी, वो भी नहीं निकलेंगे। टेबल पे चल के बैठते हैं, जबरदस्त, टेबल पे चल के बैठते हैं। और अब क्योंकि रमजान खत्म है तो हम इसको खा भी सकते हैं, प्लेट्स भी ले आते हैं, बिल्कुल खा सकती हैं, प्लेट्स के साथ हम इसको करेंगे एंजॉय। ठीक है, जबरदस्त, ये भी जरूरी है। कितने आसानी से आज हमने आपको बता दिया है थोड़ा बहुत कि अपने वेट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इससे नहीं कि आप अच्छे लगें, लेकिन आप अच्छे फील करें। और जितनी भी इस पर हम एम्फेसिस डालें या इस पर बात करें वो कम है, क्योंकि वेट लॉस के बहुत सारे फ़ायदे, बिल्कुल, और वेट को कंट्रोल में रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आपके अंदर एक एनर्जी ऐसी आती है, आप सेहतमंद फील करते हैं। और उससे ज़्यादा बढ़ के कोई चीज़ नहीं, कहते हैं ना कि सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल है, दुनिया भर का पैसा, शोहरत, सेहत ना हो जहान है तो जहान है। इससे पहले कि आपको कोई इलाज करवाना पड़े, बहुत बड़ी सी डाइट पे जाना पड़े, आप अपने वजन का हमेशा से ख्याल रखें। और अपने बच्चों को ना, वही जो बात की थी आमना ने भी आज हमारी दोस्त ने, कि मेरी वालदा ने ये कदम लिया, तो अपने बच्चों को अगर शुरू से ही इस रास्ते पे रखेंगे तो वो नौबत ही नहीं आएगी कि उनको डायबिटीज़, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, क्योंकि कहते हैं कि जब जवानी में आजकल तो बहुत सारे लोग जो है इनको हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि माँ बाप में ये प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने ही बच्चों के डाइट में चिप्स डाल दिए, फ्राइड खाने डाल दिए। बिल्कुल, बचपन से हमारी फैमिली में ये तो खास तौर पे जब आप 30 की उम्र के लगभग पहुंच जाए ना, वो तमाम लड़कियां जो 25 की हैं, तुम्हें तो अभी 25 साल है, मुझे तो अभी 25 साल लगेंगे, मुझे भी 5-7 साल हैं 30 में। सुने, अभी हमने शो खत्म करके कार ही जाना है, सही ना? तो ऐसी बातें ना करें, कार ही जाना है, तो हैं हम अपने घर में, अभी तो हम खाएंगे किसी और के घर में से शरीक के घर जाना है। और मैंने अभी जाके सफाइयां करनी है दूसरे के घरों में, मेरा दूसरा का क्या हो गया बाजी जी, मैंने कारों में काम, लेकिन 30 में तो तुम्हें बहुत टाइम, मुझे तो बहुत चंगे। अब ये खा के देखे कैसा बना है। अच्छा जी, पहले आपने शुरुआत करनी है। मैं करूंगी ना शुरुआत, मैं कर रही हूं। हम जा रहे हैं, चलिए जी, हाँ हम जा रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और पतले दुबले और फिट रहिए। ठीक है जी, मुलाकात करते हैं कल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चलें जी बाजी जी। Chilbuli, Sunday ho ya Monday,